हेलो दोस्तों, मैं संजय आप लोग को संजय जिया सेंटर में फिर से वेलकम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग ओशनिया कंटिनेंट के बारे में जानेंगे। ओशनिया कंटिनेंट अक्सर लोग ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के रूप में भी जानते हैं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, ना कि एक कंटिनेंट है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया जो है वह ओशनिया कंटिनेंट में शामिल है। एक्चुअली ओशनिया जो है वह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में जितने भी छोटे छोटे जो द्वीप बिखरे हुए हैं उन सबों से मिलकर बना है। तो आपको दिखा देते हैं कि ओशनिया जो किससे किससे मिलकर बनी है। तो आपको देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या है द्वीप हैं, आइलैंड है, इन सबों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो अधिकतर द्वीप जो है, यहाँ पर जितने भी द्वीप हैं, आइलैंड है, वह सब लगभग किससे बने हुए हैं? तो ज्वालामुखियों से बना हुआ है। ज्वालामुखी अक्सर यहाँ आया करते हैं, तो उसी से बने हुए हैं। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि जो द्वीप जो बनते हैं वह ज्वालामुखी के उद्गार से ही होता है, प्रवाल से बनता ही है। ठीक है, यहाँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दोनों, ये न्यूजीलैंड है और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों के कुछ ही भाग जो है ना ओशनिया कंटिनेंट के अंदर है, जो कि क्या है कि उष्ण कटिबंध में नहीं आते हैं। बाद बाकी जितने भी हैं ना वो किसके अंदर आते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहने का मतलब आपको दिखाते हैं कि देखिए, यहाँ जो आपको भाग दिख रहेगा वह इक्वेटर है। ये क्या है आपका? ये इक्वेटर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पर पता है कि इन दोनों के क्षेत्र के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। इंग्लिश से क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन है। और ऊपर में भी होगा अगर इसको किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये वाला भाग भी, ऊपर वाला भाग भी हम लोग किसके अंदर आएगा? ट्रॉपिकल जोन के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। लेकिन कुछ छोटा सा भाग जो है आपका, ये आपको दिखाते हैं इधर वाला, जो वो जो है वो आपको नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किसके अंदर नहीं आएगा? तो ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता है। ठीक, अब देखिए, ओशनिया महाद्वीप में नहीं, टोटल 22 कंट्रीज शामिल होते हैं। कितने? 22 कंट्रीज शामिल है। किसमें? ओशनिया कंटिनेंट में। इसमें सबसे बड़ा पूछेगा तो आपको दिख ही रहा होगा, कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए बार बार बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया किसी प्रकार का कोई कंटिनेंट नहीं है, क्या है? एक कंट्री है। तो ओशनिया कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया। जबकि सबसे छोटा पूछेगा तो आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा एक नौरू। क्या है? नौरू। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है क्या है? नौरू। तो ओशनिया कंटिनेंट का सबसे छोटा देश क्या हो गया? नौरू। जबकि सबसे बड़ा क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ेंगे तो ओशनिया में जो ना, इसको हम लोग 5 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में? 5 भाग में। तो कौन कौन? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, फिर एक क्या हो गया? न्यूजीलैंड। फिर एक हो गया मेलानेशिया, इसको कहते हैं मेलानेशिया। ऊपर में क्या होगा? माइक्रोनेशिया। और इधर क्या हो गया? पॉलिनेशिया। तो ओशनिया को कितने भाग में बांटेंगे? 5 भाग में। फिर से बोलो, ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। और एक बार देखो, पूछेगा ओशनिया कंटिनेंट को कितने भाग में बांटेंगे? 5 भाग में। पहला बोलो ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और पॉलिनेशिया। ओके, अब यहाँ जो एक एक कर आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा क्लियरली कि कौन कौन सा जो है भाग अलग अलग है, सबको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब हम लोग एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेलानेशिया का। किसका? मेलानेशिया वाला क्षेत्र। इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, इसलिए इसको हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? मेलानेशिया।
तो मेलानेशिया जो है आपको दिखेगा कि ये मेलानेशिया जो है ओशनिया के जो है पश्चिमी साइड में दिख रहा होगा, क्योंकि इधर तो हम लोग बोलते हैं इधर ईस्ट है, इधर क्या है वेस्ट है, ठीक है। ऊपर में नॉर्थ, इधर साउथ होता है। तो ये अगर पूरा का पूरा ओशनिया के किस साइड में है, तो वेस्ट साइड में है, ठीक है। और ये यहाँ पर आगे आगे देखा जाए, अगर हम लोग जब एशिया पढ़े थे तो यहाँ पर आपको 2 कंट्रियाँ मिला था। और क्या मिला था, एक नीचे इंडोनेशिया और ऊपर में क्या था, फिलीपींस। तो ये इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में आपको देखने को मिलेगा कौन, तो मेलानेशिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको न्यू गिनी दिखेगा, एक न्यू गिनी द्वीप है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा जूम करके। ये आपका पापुआ न्यू गिनी दिखा होगा। ये पूरा जो आपका गिनी द्वीप है, क्या कहते हैं, गिनी द्वीप। तो गिनी द्वीप के अंदर ही 2 भाग में टूटा गया है, एक पापुआ न्यू गिनी वाला भाग में, ठीक है। तो इसमें जो आपका पापुआ न्यू गिनी आ गया, और इधर वाला भाग वेस्ट पपुआ हो गया, इधर से ईस्ट वाला पपुआ हो गया, ठीक है। तो वेस्ट वाला जो पपुआ हो गया वो अधिकतर इंडोनेशिया में अपना कब्जा करके रखा है और इंडोनेशिया के अंदर आता है। लेकिन जो ईस्ट वाला पपुआ है वो किसके अंदर आता है, तो यहाँ पर मेलानेशिया के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा आपका, कुछ कुछ देखते हैं भाग। तो आपको दिखेगा यहाँ से, ये हो गया नोरू, तो दिखाई ही दिए आपको, ये नोरू हो गया। उसके नीचे देखिए एक सोलोमन है, क्या है, सोलोमन आइलैंड, ये फेमस है। फिर क्या है उसके बाद, तो वानुआतू, ये क्या है, वानुआतू, ठीक है। उसके नीचे क्या है, कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया, ये कैलेडोनिया दोनों एक ही है, ये सब फेमस है। और यहाँ सबसे छोटा एक दिखेगा, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये जूम करके। ये जो आपका होगा फिजी, क्या हो गया, फिजी, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं कि न्यू गिनी के जो पूर्वी भाग अभी बता रहे थे, ये वाला जो न्यू गिनी है, ये वाला, एक मिनट, यहाँ न्यू गिनी का जो पूर्वी भाग है, पूरा वाला भाग बोलेगा तो इधर वाला भाग, ठीक है। ये वाला हम लोग हो गया ना, इधर क्या हो गया, पूरा वाला भाग। तो ये पूर्वी भाग जो भी है वो क्या है, पपुआ, एवं पश्चिमी भाग को हम लोग, इस वाला पश्चिम भाग को जो हम लोग को वेस्ट वाला भाग हो, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरियन। तो पूछेगा कि पपुआ जो आइलैंड है, पपुआ आइलैंड या गिनी आइलैंड भी बोल सकते हैं, तो गिनी आइलैंड के वेस्ट वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इरियन कहते हैं, ठीक है। और इरियन अब बता ही दिए थे पहले, तो वेस्ट पपुआ किसके अंदर आता है, तो इंडोनेशिया के अंदर आता है। तो इरियन भी किसके अंदर आएगा, तो इंडोनेशिया प्रांत के अंदर आएगा। जबकि जो पूर्वी भाग है वो क्या है, पपुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है। ये जो है ना पपुआ न्यू गिनी किसी के अंडर में नहीं है, ये क्या है, अपना फ्री एक कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बात किया जाए कि यहाँ पर जो सोलोमन जो आइलैंड है, ये सोलोमन आइलैंड, ये भले ही मलेशिया के अंदर आता है, सॉरी मेलानेशिया के अंदर आता है, लेकिन ये जो है सोलोमन द्वीप जो है मलेशिया का बहुत महत्वपूर्ण एक कंट्री के रूप में जाना जाता है, या द्वीप के रूप में जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बोला जाता है तो कौन है, सोलोमन आइलैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर न्यू कैलेडोनिया जो दिखा रहे थे, ये वाला न्यू कैलेडोनिया, ये भी क्या है, मेलानेशिया का ही एक द्वीप है। ये सब मेलानेशिया के अंदर आता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि इन द्वीपों में जितना भी छोटे छोटे द्वीप हुआ ना, वहाँ पर 43% जो है ना पॉपुलेशन यहाँ पर यहीं पर रहते हैं, ठीक है। जनसंख्या मेलानेशिया की है पूरा का पूरा 43। 7% जो होते हैं, 7% वो कहाँ के हैं, फ्रेंच का है, फ्रेंच मूल के लोग रहते हैं। बाद बाकी सब मेलानेशिया के ही लोग अधिकतर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है आपको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अब यहाँ मेलानेशिया के पूर्वी भाग में एक क्या दिख रहे थे हमें, फिजी, हम दिखा रहे हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ ये वाला भाग क्या बोले थे, फिजी, ये वाला, ठीक है। ये पूर्वी भाग में है, मेलानेशिया का सबसे पूर्वी छोर में देखेगा तो ये सब पूरब होता है, बार बार बता रहे हैं। इधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है। तो मेलानेशिया के पूर्वी छोर में क्या मिलेगा, फिजी, ये दिख रहा है फिजी। फिजी की राजधानी बहुत पूछता है, क्या, सुवा। तो फिली की राजधानी क्या है, सुवा। यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा क्या होता है सुवा में,
गन्ने की खेती होती है। किसका? गन्ना, शुगर केन। तो गन्ने की खेती बहुत ही ज़्यादा होता है। कहाँ पर? फिजी में। फिजी की किस जगह? सुवा में। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना गन्ने की खेती करने के लिए बहुत सारा इंडिया के लोग भी, जब हुआ था ना 19वीं शताब्दी में, जो है कि इंडिया से बहुत लोग जाके कहाँ पर बस गए, तो सुबह में बस गए, दैट मीन्स फिजी में। और वहाँ अधिक से अधिक क्या करने लगे? गन्ने का उत्पादन करने लगे। ठीक है। उसके नीचे जो बोले थे कि वानुअतु, ये क्या है? वानुअतु, ये वानुअतु है। ये यहाँ पर जो ना 80 से भी ज़्यादा क्या है? ज्वालामुखी का द्वीप समूह यहाँ पर फैला हुआ है। अब पूरा का पूरा 80 से भी ज़्यादा जो न्यू ज्वालामुखी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यू हब्राड हब्राइड। तो यहाँ से याद रखेंगे, इसको कहते हैं न्यू हेब्राइड। ठीक है, न्यू हेब्राइड कहते हैं। पूछेगा कि वानावातु जो है आपको, उसका जो किसके लिए फेमस है? तो बहुत सारे इसमें आइलैंड है, मतलब ज्वालामुखी है, और उन सब ज्वालामुखी के समूह को क्या कहते हैं? न्यू हेब्राइड। न्यू हेब्राइड बोलते रहिए, न्यू हेब्राइड। ये जो आपका बोला जाए कि वानुवातु जो है वो क्या हुआ था? तो 1980 में ये क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हो गया था। इसका कैपिटल पूछेगा तो क्या हो गया? पोर्ट विला। पोर्ट विला ये थोड़ा सा फेमस है, इसलिए इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। पूछेगा इसका कैपिटल है क्या? तो पोर्ट विला। पोर्ट विला। ठीक है। किसका कैपिटल? तो वानुआतू। वानुआतू फिर से रिविजन करवा देते हैं। वानुआतू पूछता है तो वानुआतू में कितने ज्वालामुखी है? तो 80 ज्वालामुखी है। उसको हम लोग क्या कहते हैं सबको? तो न्यू हेब्राइड कहते हैं। न्यू हेब्राइड। ठीक है। कब आज़ाद हुआ? तो 1980 में हुआ, और इसका राजधानी क्या? पोर्ट विला। पोर्ट विला। ठीक है, इतना ही फेमस है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे? माइक्रोनेशिया में। ऊपर में हम लोग को क्या मिलेगा? माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया भी कहाँ है? तो एक प्रशांत महासागर, ये सब जो इधर है जितने भी हैं सब प्रशांत महासागर का ही एक जो संघीय राज्य के रूप में बहुत सारा इसमें है। इसमें 4 द्वीप समूह फेमस है, जिसे कहते हैं, उसको देख लेते हैं 4 में कौन कौन है। तो आपका सबसे पहले दिखेगा आपको नॉर्थ, जो होते हैं नॉर्थ मरियाना है, ये वाला नॉर्थ मरियाना आइसलैंड है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला क्या है? नॉर्थ मरियाना आइसलैंड हो गया। फिर इधर से देखोगे तो आपको मिलेगा, हाँ, ये होता है मार्शल, एक है मार्शल आइसलैंड हो गया। फिर क्या हो गया? तो इधर से किरीबाती एक ठो हो गया। ठीक है। और एक ठो क्या हो गया? तो यहाँ पर और एक ठो है, तो गिलबर्ट है। तो गिलबर्ट यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा है ना, छोड़िए। तो ये गिलबर्ट भी फेमस, याद रखिएगा। गिलबर्ट, उत्तरी मारियाना के, उसके बाद मार्शल, और फिर कॉर्लिन भी एक है यहाँ पर। ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो है पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है? तो इधर से बोल रहे थे ये वाला भाग क्या है? फिलीपींस का है। तो फिलीपींस का अगर हम लोग पूरब की साइड जाएंगे, फिलीपींस के पूरब साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा? माइक्रोनेशिया। जबकि हम लोग नीचे पढ़े थे कि कहाँ पर? तो इंडोनेशिया के बगल में जाएंगे तो क्या होगा? मेलानेशिया। तो नाम मिलता जुलता है। ठीक है। तो फिलीपींस के बगल में कौन मिलेगा? माइक्रोनेशिया, फिलीपींस के बगल में। अब जब यहाँ के थोड़ा सा बता देते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसके बाद इस द्वीप समूह में किसका अधिकार कौन कर लिया? तो ये पूरा का पूरा द्वीप में जो है ना अमेरिका ने अधिकार कर लिया। किसने किया? यूए, अमेरिका ने पूरी तरह से इस पर अपना क्षेत्र अधिकार बना लिया। बाद में क्या हुआ कि जब पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र यूएन में इस मुद्दा को चला, मुकदमा पूरा लंबे समय तक चला, उसके बाद इसको क्या किया? एक शांति द्वीप के समूह के रूप में इसको छोड़ दिया, संरक्षण में अपने अंडर में ले लिया। कौन? यूएन। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पर माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप एक है गुआम। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि गुआम क्या है? यहाँ पर दिख रहा होगा गुआम। गुआम को हम लोग और एक नाम जानते हैं, जिसका नाम क्या है? गोम। ठीक है। या तो गुआम बोलो, गुआम, गुआम या गोम। ठीक है। गो ऊपर में और यहाँ म,
दोनों नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, माइक्रोनेशिया का, इस माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, गुआम या गोम। यहाँ बहुत जो है ना ऊँचे ऊँचे द्वीप जो है होते हैं यहाँ पर गुआम में, और साथ साथ में यहाँ की जो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। कहाँ का, गुआम का, बहुत उपजाऊ होती है मिट्टी। उसके बाद मार्शल द्वीप जो है ना, मार्शल द्वीप समूह को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर मार्शल द्वीप समूह, भले ही यहाँ पर इमेज में नहीं दिख रहा उतना क्लियर, लेकिन आपको जब मार्शल द्वीप वाला हो खोलिएगा तो वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप दिखेंगे, ठीक है। इन मार्शल द्वीप के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो बिकनी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, बिकनी, बिकनी, बिकनी द्वीप कहते हैं। किसको, तो बोलेगा मार्शल आइसलैंड में बहुत छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो बिकनी द्वीप कहते हैं, बिकनी द्वीप कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या किया था कि जब अमेरिका अपने जो कब्जे में ले लिया था, तो उस समय क्या करता था, अमेरिका यहाँ पर जाके अपना न्यूक्लियर हथियार का जितना बनाता था, न्यूक्लियर संबंधी जितने भी हथियार बनाता था, उसका परीक्षण यही आके करता था, ठीक है। कौन, अमेरिका, ठीक है। बस इतना ही इसमें काफ़ी है, और किरीबाती का भी उतना कोई खास जानकारी यहाँ पर नहीं देना ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे, पॉलिनेशिया में। आगे इधर आ जाएंगे हम लोग, ये हम लोग का पॉलिनेशिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जैसा मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के अगर पूरब में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, दिख ही रहा होगा, ये पूरा माइक्रोनेशिया, ये क्या हो गया, मेलानेशिया। इसका अगर हम लोग किधर जा रहे हैं, पूरब की ओर, तो ये पूरब की ओर हो गया। तो पूरब की ओर क्या मिल रहा है हम लोग को, तो पॉलिनेशिया, क्या मिलेगा, पॉलिनेशिया। अब यहाँ पूरा का पूरा, इसमें भी बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, और द्वीप अपना अपना कंट्री को भी लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पोलिनेशिया में बहुत सारे क्या है, द्वीप समूह भी यहाँ पे, और इसमें कुछ कुछ फेमस है, उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है, इधर दिखाते हैं नीचे, ये है, कौन है, हवाई। पूछेगा सबसे फेमस कौन है, हवाई, हवाई आइलैंड, जिसे हम लोग कैपिटल पढ़ाया था क्या, जो होनोलुलु था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, ये भी किसके अंदर आता है, पॉलिनेशिया। तो हम बता दिए थे कि जो हवाई द्वीप है किसके कब्जा करके रखा है, तो आपको यूए मतलब अमेरिका ने उसको कब्जा करके रखा है, ठीक है। तो हवाई द्वीप हो गया। उसके बाद नीचे और दिखा देते हैं आपको, हाँ, उसके बाद यहाँ पर दिखेगा कुछ कुछ, इसको कहते हैं समाओ, यहाँ पर कि समाओ, यहाँ पर समाओ है। और क्या है, समाओ के बाद एक टोगो, टोंगा, हाँ टोंगा, यहाँ पर दिखाते हैं, ये क्या हो गया, टोंगा हो गया। और क्या हो गया, तुवालू, तो तुवालू आपको मिलेगा यहाँ पे, तुवालू, क्या हो गया, तुवालू हो गया। फिर यहाँ पर देखो किरीबाती है, तो किरीबाती का अगर इधर जाओगे तो एक ईस्ट किरीबाती मिलेगा, क्या मिलेगा, ईस्ट किरीबाती, दोनों एक ही जात है। किरीबाती आपको जो माइक्रोनेशिया में मिलेगा और पोलिनेशिया में भी मिलेगा। इन सभी द्वीपों को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, हरी द्वीप, हरी मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरी मनी, इसको क्या कहते हैं, हरी मनी के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर बताए थे कि हवाई द्वीप जो है, बोले थे, यहाँ पर दिखा देते हैं फिर से, ये वही पूछता है इसमें कि पोलिनेशिया में सबसे फेमस कौन है, हवाई द्वीप। ये कि कौन कब्जा करके रखा था, तो रखा भी है, कौन ने रखा, अमेरिका। और अमेरिका अपना जो फिफ्थ, जो पता है कि अमेरिका में कितने स्टेट हैं, तो 50 स्टेट हैं। तो फिफ्टीथ जो स्टेट किसको माना है, तो हवाई द्वीप को माना है। किसको माना, हवाई द्वीप को ही माना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, टोंगा जो है, यहाँ पर दिख रहे थे टोंगा, यहाँ पर ये टोंगा जो है वो भी एक कंट्री है, ऐसे सब जितने छोटे छोटे कंट्री है। और ये जो 1970 में 1970 जिसे कहते हैं में स्वतंत्र हुआ था ये भी, ठीक है। और 1990 में 1999 जिसे कहते हैं, उसमें आप क्या किया, यूनाइटेड नेशन का सदस्यता भी ग्रहण कर लिया। क्योंकि इधर जो छोटे छोटे होते हैं तो उसका संरक्षण करने के लिए कौन आगे आता है, तो यूनाइटेड नेशन आता है, ठीक है। तो
ये कब बना? तो 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना? सदस्य बना। कौन? टोंगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कुक आइलैंड जो है, कुक आइलैंड के आसपास ही कुक जल संधि है, वो बहुत ही फेमस है। फिर ये इधर आते हैं तो ये इधर क्या है? फ्रेंच पोलिनेशिया है। तो फ्रेंच पोलिनेशिया में फ्रेंच का ज़्यादा ही कब्जा है, फ्रेंच अपना कब्जा करके रखा है इधर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग 3 गो जो थे माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया के बारे में डिस्क्राइब किए, जानकारी लिए। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग अच्छी तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जानकारी बहुत डिटेल से लेना है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक वीडियो में शामिल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद लगा होगा, तो आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।